जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीएन सिंह क्लासेस में। आज हम लोग जो नागरिकता पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने जो भी नागरिकता जो आपका पार्ट था आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल जो आपके 11 तक था, उस पर हमने बात कर ली थी। अगर आप लोग 11 देखें तो आर्टिकल 11 से पार्लियामेंट को ये पावर मिल गई है कि फ्यूचर में जितने भी मतलब किसको नागरिकता मिलेगी, किससे नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, उसके लिए कानून बनाने का जो पावर था वो संसद को दे दिया गया था। तो अपने इसी आर्टिकल 11 को यूज करके सरकार ने 1955 में एक एक्ट लाया जिसका नाम था नागरिकता अधिनियम, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। अब नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पे जो भी आपके नॉर्मल जो सेक्शन है, हम लोग को नॉर्मली ऐसे सेक्शन वाइज इसको देख लेते हैं, उसके बाद एक एक सेक्शन को हम लोग मतलब डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस जो सिटीजनशिप का एक नॉर्मली जो सेक्शन है उसको देखने से पहले हम लोग दो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। एक है आपका, देखिए किस पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो आपके पूरे दुनिया में जो आपका नागरिकता प्रदान किया जाता है, किसी भी देश में नागरिकता किसको कैसे दी जाती है, वो दो टर्म है उसके लिए इंपॉर्टेंट, वो याद रखिएगा। एक होता है जस सोलाई, एक होता है जस सैंगुइनिस, ठीक है, जस सैंगुइनिस, ठीक है। देखिए, जस सोलाई का मतलब होता है, सोलाई जो वर्ड है ये आपका मिट्टी से लिया गया है, सॉइल से लिया गया है, इसका मतलब होता है मिट्टी से जुड़ा हुआ, यानी कि जन्म के आधार पे, ठीक है। दूसरा आपका होता है जस सैंगुइनिस का मतलब होता है रक्त के आधार पर, रक्त के आधार पर, यानी कि वंश के आधार पे, वंशानुगत, वंश के आधार पे, ठीक है। तो ये दो टर्म ऐसे चलते हैं, दो ऐसे चीजें चलते हैं जो आपका मतलब नागरिकता इसी के दो पे आधार पे दी जाती है। भारत में जो नागरिकता जो प्रदान की जाती है वो 5 तरीके से नागरिकता प्रदान की जाती है, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में नागरिकता जो दी जाती है वो 5 आधार पे दी जाती है। बाय बर्थ, जन्म के आधार पे, डिसेंट, वंशानुक्रम, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण, और सिटीजनशिप थ्रू इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र के जो भी नागरिक होंगे वो स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो ये आपके 5 आधार है जिस आधार पे भारत में नागरिकता किसी को प्रदान की जाती है, नागरिकता मिलती है, ठीक है। 3 तरीके हैं जिससे नागरिकता किसी की छीनी जा सकती है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग बात की थी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद कौन नागरिक होगा कौन नागरिक नहीं होगा, जो पाकिस्तान से वापस आए थे, पाकिस्तान जाकर फिर भारत वापस आए थे, जो भारत से बाहर जो रहने वाले लोग थे, ठीक है, इन लोगों को, और भारत के मूल जो निवासी थे, तो इन सभी लोगों के बारे में जो नागरिक कैसे होंगे, क्या होगा, इसके बारे में एक तय कर दिया गया था। अब 1950 के बाद जो लोग होंगे उनको नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी, उसके लिए सेक्शन 3 जो आपका सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन 3 है वो कहता है बाय बर्थ, यानी कि जन्म के आधार पर किसी को अगर वो भारत में पैदा होता है तो एक डेट फिक्स कर दी गई है। एक है आपका 26 जनवरी 1950 के बाद, और पहले 1987 जुलाई 1987 के पहले, और उसके बाद आपका इसको 2003 कर दिया गया। तो सॉरी 1994। तो अगर इस टाइम के पहले अगर कोई भारत में अगर पैदा होता है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 और आपका 1987, ठीक है, इसके पहले अगर कोई भारत में अगर पैदा होता है, उसके माता पिता मतलब उनकी नागरिकता कुछ भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिटीजन्स, तो उस व्यक्ति को भारत में जन्म के आधार पे बाय बर्थ उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अभी नॉर्मली सेक्शन 3 ये है कि जन्म के आधार पे किसी को नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है। तो पहला आपका सेक्शन 3 वो बाय बर्थ बात करता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ सेक्शन को ऐसे ऐसे देख लेते हैं। दूसरा आपका तरीका है डिसेंट, अगर वंश के आधार पे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के अगर माता या पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है, और अगर वो भारत की नागरिकता चाहता है, मतलब अगर भारत का नागरिक अगर बनना चाहता है तो फिर वो भारत की नागरिकता उसको मिल सकती है। ये सेक्शन 4 में बाय डिसेंट। तीसरा है आपका रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सेक्शन 5 ये बात करता है। सेक्शन 6 में कहता है देशीयकरण, नेचुरलाइजेशन, ठीक है, देशीयकरण, ठीक है। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, देशीयकरण और रजिस्ट्रेशन में क्या अंतर है। आप एक नाम सुने होंगे, तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन, ठीक है,
इनका भी नेचुरलाइजेशन में जो भी बात आएगा उसमें आएगा। हम लोग तस्लीमा नसरीन के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे आगे। अगला है आपका सेक्शन 7। सेक्शन 7 ये कहता है सिटीजनशिप थ्रू इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी किसी भी राज्य के अधिग्रहण करने से जो नागरिकता, मतलब वहाँ के जो भी लोग होंगे वो स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। ये आपका सेक्शन 7। तो इस तरह से सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 यानी भारत में नागरिकता प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, 5 प्रकार से नागरिकता भारत में प्रदान की जाती है। ठीक है, अब देखिए नागरिक किसी की नागरिकता छीनने के लिए, किसी की नागरिकता खत्म कैसे होती है, वो 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 सेक्शन बात करता है, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10। सेक्शन 8 कहता है रीयूनियनाइजेशन, यानी अगर किसी ने नागरिकता छोड़ दी है, अगर भारत की किसी ने नागरिकता त्यजना हो बोलते हैं इसको, ठीक है, छोड़ दी है, वैसे उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा है टर्मिनेशन, किसी को अगर नागरिकता उसकी खत्म कर दी जाती है। और तीसरा है डिप्रिवेशन। ठीक है, ये 3 आपके सेक्शन है जिसकी वजह से किसी की नागरिकता खत्म हो सकती है।